मुबारक दे रमजान। खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात, और हमारे मुल्क की एक बहुत मारूफ शख्सियत, किसी तारों की मोहताज नहीं। मुझे नहीं पता कि इनको फ़न के हवाले से फिर प्रोडक्शन में भी गालिबन आई, बहुत कुछ किया, लेकिन किसी तारों की मोहताज नहीं है। ज़ेबा बख्तियार साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आजकल क्या मसरूफियात हैं? आजकल बहुत कुछ काम आपने बहुत किया है लाइफ में, और काम तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, बस मीडिया पे थोड़ी बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं मैं तो ये कहूँगी। अच्छा, हाँ, 30 साल गुजारे हैं मीडिया में तकरीबन, और अभी दिल चाहता है कि वाकई कुछ करे जिससे वाकई कुछ फ़ायदा हो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, मेक अ डिफरेंस इन सोसाइटी। और देखिए कुछ डेवलपमेंट वगैरह बलूचिस्तान के हवाले से, कुछ वेलफेयर सेक्टर, यानी शोबे से हटके भी आप काम कर रही हैं? शोबे से हटके ही काम कर रही हूँ। अच्छा, उससे हटके ही कर रही हैं? ही करूँगी। मतलब ठीक है, मीडिया से ज़ाहिर है जो एक रिश्ता बना है वो रिश्ता तो है, लेकिन जो वक्त मीडिया को दे रही हूँ वो मैंने बहुत लिमिट कर लिया है। वो कम कर दिए? वो बहुत कम कर दिया है। अच्छा, उससे हटके अब क्या करनी है? उससे हटके मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं अगर अपने तौर पे कुछ सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ काम कर सकती हूँ तो वो करने की कोशिश कर रही हूँ। यानी ख़वातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले, यानी ज़हन में बच्चों के हवाले से और ख़वातीन के हवाले से तो हमेशा से था। मतलब मैं मुख्तलिफ जैसे इंडस हॉस्पिटल के साथ, ओशन वेलफेयर ट्रस्ट के साथ, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर हेल्थ केयर फाउंडेशन के साथ तो काम करती हूँ, बट अभी जनरली हेल्थ और एजुकेशन मेनली। अच्छा, और उसमें क्या जहन में क्या है? कोई स्कूल या कोई शेल्टर होम या किस तरह? जहन में तो बहुत चीज़ें हैं, अभी तो उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि कोई चीज़ फाइनल एक शक्ल में आ जाए। जब वो शक्ल में आ जाए तो फिर उसके मुतालिक बात करना अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, और यानी कोई ख़ास इलाका जहाँ चाहती हैं? देखिए, मेरी पहली तो ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान में हो। अच्छा। और उसके बाद ख्वाहिश है कि इंटीरियर, जैसे इंटीरियर सिंध है, इंटीरियर सदर्न पंजाब है, तो उन इलाकों में जहाँ तक पहुँच आमतौर पे नहीं होती, उन इलाकों के लोगों के लिए कुछ करूँ। आपने कहा आप थोड़ा सा शोबे से अलग हो गई हैं, ये जान खुद कर रही हैं आपने आपको अलग, यानी जाहिर है दिल भर गया। दिल भर गया? दिल भर गया यानी बोर हो गई हैं, तंग आ गई हैं, बेजार, यानी या समझती है कि बस इतना काफ़ी था? नहीं, इतना काफ़ी था ये उसकी बात नहीं है। बात यह है कि समझ ये आ गई कि ज़िंदगी में वक्त बहुत लिमिटेड है हमारे पास, और हम ये समझते हैं कि बहुत वक्त है, ये हमारी बेवकूफ़ी है। बल्कि एक ही जो सबसे कीमती चीज़ है हमारे पास, वही हमारा टाइम है। हम सोचते हैं कि भाई पता नहीं कितने साल है, हम हमेशा के लिए ज़िंदा हैं। बिल्कुल हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं है। तो इतने थोड़े से टाइम में अगर हम कई घंटे गुजार रहे हैं किसी सेट पे, ना कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे इंसानियत को कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना कोई माशरे में बेहतरी ला रहे हैं, तो फिर उससे बेहतर है कि वो टाइम हम किसी ऐसी जगह में लगाएं जहाँ पे वाकई कोई उसके आउटपुट से किसी को फ़ायदा भी हो। मतलब मैं इस नतीजे पे पहुँची। अच्छा, और लेकिन आप नहीं समझती कि ये जो शोबिज़ है या जो मीडिया है, आपका ख्याल है कि इससे हटके ये कोई बहुत ज़्यादा कोई यानी जैसे ड्रामा है या फिल्म, ये कोई रोल अच्छा नहीं प्ले कर रहा माशरे को आगे ले जाने में? देखिए, बहुत इनडिफरेंट रोल है मैं समझती हूँ आजकल, क्योंकि मीडिया में बहुत सालों से मुझे यकीन है कि एक चीज़ है साइकोलॉजी ऑफ मीडिया, जिसको दुनिया में समझी जाती है, आप समझेंगे। अब उस साइकोलॉजी के तहत आप एक अगर 30 सेकंड की भी चीज़ बना रहे हैं तो उसका ऑडियंस पे एक इम्पैक्ट होता है, एक असर होता है। जब आप वो जिम्मेदारी सोचे बगैर ऐसी चीज़ें भरते जाएं तो उससे शायद आपको कुछ वक्ती फ़ायदा हो रहा हो, शायद उसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनको एक बहुत ही महदूद से वक्त के लिए छोटा सा फ़ायदा हो रहा, लेकिन एट लार्ज सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा।
आप जहन पे जो चीजें असर करती हैं ना, उनका इस्तेमाल सही तरीके से करें ना गलत तरीके से कर रहे हैं। बस एक ज़िया है, मैं समझती हूँ। रिसोर्सेज जाया हो रही है, टाइम जाया हो रहा है, उसका बहुत बेहतर इस्तेमाल। ये जो ड्रामे आप जाहिर देख रही होंगी और ये सब नहीं बंद कर दी देखना, ड्रामे देखना भी बंद कर दिया आपने? अच्छा, उसकी वजह यानी आपको क्या लगता है ये सब झूठ है जो टीवी पे? नहीं, झूठ की बात नहीं है, झूठ सच की बात नहीं है। बात यह है कि लगाती हूँ, मुझे लगता है मैं काम कर रही हूँ। अब अगर एक इंसान एक दफ्तर में बैठता है दिन में 8-10 घंटे, तो वो घर जाके अपने आप को दफ्तर में तो नहीं देखेगा, वो कुछ और करेगा। अच्छा। तो इसलिए मैं कोई किताब पढ़ना ज्यादा पसंद करती हूँ, अपने पोते पोती के साथ खेलना ज्यादा पसंद करती हूँ, इसकी बजाय कि मैं टीवी देखूं, क्योंकि टीवी पे ऑटोमेटिकली एक शुरू हो जाता है कि अच्छा ये ऐसा क्यों है, वो वैसा टेक्निकली देखना शुरू कर देती हूँ। तो मेरे लिए वो रिलैक्सेशन नहीं होती। जैसे अगर मैं फिल्म देखने जाऊँ, मेरे लिए रिलैक्सेशन नहीं है, मैं फौरन उसको डायसेक्ट करना शुरू कर देती हूँ टेक्निकली। यानी आप उसको टेक्निकल से इसकी एक्टिंग ऐसी है, इसको यूं होना चाहिए था, इसको ऐसे हाँ, वो आप उसको उस अंदाज में लेती हैं। उस अंदाज में देखती हूँ ना कि वो स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन हो रहा होता है, वो शॉट्स ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, लाइट देखी कि ये ऐसा क्यों किया। अच्छा, लेकिन आप कहती हैं कि आप अब तंग आ गई हैं, बेजार हो गई हैं, यानी बेजार भी यानी आपको इसमें कोई यानी ये जो हमारी इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री, ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा किरदार नहीं अदा कर पा रही माशरे को सुधारने के लिए? मैं नहीं समझती हूँ कोई कुछ खास किया जा रहा है। मतलब ठीक है, मैं हर ड्रामा तो मैं नहीं देखती हूँ, हो सकता है किसी एक ड्रामे में कुछ आ रहा हो। ड्रामे बहुत अच्छी तरह एंटरटेन करते हैं लोगों को, बट माशरे के लिए वो क्या कर रही है, माशरे में क्या तब्दीली ला रहे हैं? लेकिन वो जो मेरी बात कल परसों और इन दिनों में जिन लोगों से भी होती रही, वो कहते हैं कि जी हम इसलिए बनाते हैं कि लोग ही देखना चाहते हैं। देखिए, हमारे माशरे को अगर आप देखें साइकोलॉजिकली, हमारे लोगों को रोल मॉडल्स की जरूरत है। हमारे लोग चाहते हैं कि उनको, बल्कि कोई भी दुनिया में चाहता है कि उनको कोई ऐसा शख्स मिले, कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जिसको तो वो आइडियलाइज करे और जिसमें अपने आप को की बेहतर खूबियां वो ऐसे ऐसे देखे जिनको जो अपने अंदर अडॉप्ट कर सके। कौन सा ऐसा किरदार क्रिएट किया हमने जिससे इंसान मुतासिर हो? यानी ड्रामों में भी नहीं, फिल्म कहीं पे भी नहीं, हकीकी जिंदगी में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, किसी जगह भी नहीं। अच्छा, ये मैंने पहले भी पूछा था और मैं दोबारा ही पूछूं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं या आपको लगता है इतने सालों में कि हम कोई स्लाइड नीचे की तरफ? यानी मैं इसी शोबे की बात करूं, ड्रामे की बात करूं या फिल्म की बात करूं, बात यह है कि क्योंकि लोग कह रहे हैं बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ी हमने तरक्की की है। तरक्की जरूर हो रही है टेक्निकली, दूसरे तौर पे सरफेस लेवल पे बहुत हो रही है, खूबसूरती बहुत बढ़ गई है, टेक्निकली बहुत बढ़ गई है, लेकिन जो अंदर एक चीज की रूह है ना, रूह खोखली होती जा रही है। मतलब कोई पुराने वक्तों पे जो राइटर होता था, जो लिखते थे, वो सोच के वक्त लगाकर अपना जहन, अपनी एनर्जी, अपना खून जलाकर लिखते थे और वो महसूस होता था मतलब पढ़ते हुए। सेल्फिश हो गए हैं अब लोग, अपने नहीं, मॉनेटरी ज्यादा सोच रहे होते हैं कि अपने लिए सब। एक राइटर के लिए जरूरी है जिंदगी में एक्सपोजर हो, कुछ देखा हुआ भी हो, कुछ जिंदगी गुजारी हो, तभी आप लिखें। आप एक चार दीवारी से निकले बगैर। अच्छा, नहीं, इसमें पता है क्या मसला सबसे बड़ा है जो इस वक्त आप भी एग्री करेंगे डॉक्टर साहब, होता ये है कि जिस वक्त राइटर लिखकर कोई चीज़ लाता है ना सामने चैनल के, तो कह दिया जाता है नहीं ये तो नहीं चलेगा। जो राइटर की अपनी फीलिंग्स है ना, उसको भी चैनल्स ने दबा दिया है उसके नहीं। लेकिन अगर फर्ज करें कि ऐसा कोई तरीका निकाला जाए कि माशरे की, फर्ज करें हमको कोई पॉजिटिव मैसेज हमने देना है, फर्ज करें। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सच्चाई, और सच्चाई उतनी आप उस लेवल पे रखें ना जिससे कम से कम इंसान की सोच ये हो कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है। नहीं, लेकिन फिर लोग ऐसा देखिए ना, इसमें फिर वो ये कहते हैं कि यार एक मिनट ठहर जाओ, ये ड्रामा बंद करो। ऐसा तो होता ही नहीं है आम जिंदगी में इतनी शराफत और इतनी ईमानदारी और ये आदमी आगे तो जा ही नहीं सकता जो ड्रामे में दिखाई। इतनी शराफत और ईमानदारी ना दिखाएं, लेकिन आप वो दिखाएं कि जो एक्चुअली हो रहा है, लेकिन उसमें कोई जजमेंट भी कर सकते हो, उसमें डायमेंशंस होते हैं। कोई इंसान 100% बुरा नहीं होता, कोई इंसान 100% अच्छा नहीं होता है। हर एक में शेड्स होती हैं, मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं किरदार के, वो तो डाल लेना। कोई इंसान वन डायमेंशनल नहीं होता कि अगर वो बुरा है तो सारा ही बुरा है।
लेकिन ये आपने बात जो है वो बड़ी एक, मुझे इस पे ताज्जुब तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे थोड़ी सी मेरे जहन में बात ज़रूर रहेगी कि इतने साल आपने काम करके और फिर आपको ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे कुछ है नहीं, यानी मैं कोई ऐसा कुछ करूँ जो मैं कहूँ कि मैंने ज़िंदगी में कुछ यानी कुछ मुख्तलिफ किया है, यानी ये इससे अब आप बेजार हो गई हैं और आपका ख्याल है कि ये बिल्कुल एक फजूल सा काम है। मैं इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से कहूँगी। जैसे मुझे सियासत में आने के कई मौके मिले, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई मेरे पास महदूद वक्त है और महदूद एनर्जी है ज़िंदगी में। अब अगर वो मैं सियासतदानों से लड़ते हुए, मुनाफकतों और झूठ के खिलाफ लड़ते हुए लगाऊँ, मैं आवाम की कोई खिदमत नहीं कर सकती। अगर मैं अकेले रहकर कुछ लोगों के साथ जो हम ख्याल हों उनके साथ काम करूं, तो फिर भी मैं 4 लोगों के लिए तो कुछ फर्क कर सकूंगी जिंदगी में। इसकी बड़ी कमाल सोच है वैसे, कमाल सोच है, कमाल सोच है। मतलब उतने टाइम में और उतनी एनर्जी के साथ मैं क्या मैक्सिमम आउटपुट क्या दे सकती हूँ, क्योंकि दिन में तो वही 24 घंटे हैं। लेकिन आपको, आपका जहन ज्यादा जाता है देही इलाकों की तरफ या जो पसमानदा इलाके हैं उनकी तरफ, और औरतों और बच्चों की तरफ? देखिए, औरत, बच्चा, मर्द है सब इंसान, और सब मतलब एक को बेनिफिट होता है तो दूसरों को होता है। बच्चों को तालीम मिलती है, अगली जनरेशन को तालीम मिलती है। माँ को औरत को एम्पावर करते हैं, उसके हाथ में कोई सलाहियत देते हैं, कोई काबिलियत देते हैं, तो पूरी फैमिली बेनिफिट करती है। आदमी अक्सर इधर इतना बेनिफिट नहीं देते, क्यों, जो एक चीज़ देखी गई है। बट आदमियों को भी सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां नहीं है, तो जाहिर है चोरियां ही करेंगे, नशा करेंगे, और क्या करें बेचारे जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। जब सिफारिशों से नौकरियां लगेंगी, मेरिट पे कुछ होगा नहीं, तो वो बेचारे क्या करेंगे? कितने लोग ऐसे, मैं एक वक्फे पे, मैं नाम नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये ज़रूर पूछूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं शोबिज़ साइड पे या जो ड्रामा में, फिल्म में, जो वाकई हकीकतन दिल से ये समझ रहे हैं जो आप सोचती हैं, लेकिन वो कहते नहीं, वो कहते हैं यार बस ठीक है, हमने ये हमारा काम है, करते रहो, लेकिन अंदर से उनकी यही सोच है कि शायद जो कुछ हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, हमें कुछ और करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के लिए भी और दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी। एक वक्फे के बाद ख़वातीन हज़रात दोबारा हाज़िर होते हैं। मैं एक टाइप 1 डायबिटिक हूँ, मैं इंसुलिन पे हूँ पिछले 25 साल। टाइप 1 डायबिटिक? टाइप 1 डायबिटिक है, जिसका मतलब है कि मेरे पैंक्रियास में बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनती। अच्छा। और मैं आर्टिफिशियली एक टीके के जरिए इंसुलिन लेती हूँ, दिन में 4 से 5 मरतबा इंसुलिन आप लेती हैं? इंसुलिन लेती हूँ 4 से 5 मरतबा रोज? ये और पिछले 25 साल से? 25 साल से। 25 साल से। अच्छा, और लेकिन कंट्रोल में, जाहिर है कंट्रोल रखा हुआ है? कंट्रोल में रहता है। बात यह है कि टेम्परामेंट जब ऊपर नीचे तो जाता है, क्योंकि डायबिटीज एक चीज है कि आप टेंशन में होते हैं या ज्यादा थक जाते हैं तो शुगर बढ़ जाती है शुगर। तो वो एक मूड रिलेटेड भी कंडीशन है। अच्छा। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं कोशिश करती हूँ उसको कंट्रोल रखने की। अच्छा, साहबजादे माशाल्लाह, उनके बारे में बताइए। आपने कहा आप दादी हैं? मैं दादी हूँ, बिल्कुल। साहबजादे ने 19 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। अच्छा। बड़े लोगों ने मुझे कहा कि इतने छोटे बच्चे। अब क्या एज है उनकी? अभी वो लास्ट वीक 23 के हुए हैं। 23 माशाल्लाह। और नाम उनका? अजान। ठीक है। बल्कि मेरे पोते जो है इब्राहिम, वो कल 3 साल के होंगे इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, और आपके जो साहबजादे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो आजकल म्यूजिक में भी काम कर रहे हैं, एक फिल्म के लिए भी म्यूजिक कर रहे हैं। अच्छा, तो यानी अब आप तंग आ गई तो उन्होंने आगे काम संभाल लिया? नहीं, मैं तंग नहीं, जहाँ पे मेरी जरूरत होती है मैं गाइडेंस लेते हैं, मैं जरूर वहाँ पे हूँ उनके लिए, जब भी उनको मेरी जरूरत पड़ती है। बल्कि कोई भी अगर नया टैलेंट हो, कोई भी काम कर रहा हो जहाँ पे वाकई मुझे लगता है कि मेरे इनपुट से कोई फायदा हासिल हो सकता है उनको, अच्छा, कोई प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव फायदा हो, तो मैं जरूर उनके साथ होती हूँ। रिलैक्स होना चाह रही है ना आपने कहा ना कि अब आप नहीं, मैं रिलैक्स बिल्कुल नहीं होना चाह रही हूँ। रिलैक्स मुझे एक ही दफा होना है जब मैं नीचे जाऊंगी। मुझे कुछ करना है, कुछ मतलब कुछ और करना है। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, और
मेरा ख्याल से आप जरा, मुझे आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि आप मुतमईन हैं, बहुत जरा बेचैनी नहीं है, सुकून है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। और जिंदगी में आपने अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे हैं, हमें सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद ठीक है सब। देखिए, अप्स एंड डाउन्स अगर नहीं देखेंगे तो सीखेंगे कैसे, बढ़ेंगे कैसे, ग्रो तो नहीं होंगे, तो फिर तो वो जिंदा तो ना हुए। अगर एक ही कंडीशन होती है तो फिर वो ईसीजी जब चलती है ना, तब दिल रुक गया होता है। तो अप्स एंड डाउन्स तो जरूरी है इंसान को जरा जिंदा रखने के लिए। मेरा ये ख्याल है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा, वो जो मैंने बात की थी कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपके ख्याल से आपकी तरह सोचते हैं, यानी इस वक्त सोच रहे होंगे कि बात तो सही कह रही है ज़ेबा बख्तियार, लेकिन मसला ये है कि हम बस ये काम कर नहीं सकते, हम अलग होना नहीं चाहते, हम कुछ और, यानी सोचते आपकी तरह है लेकिन वो मजबूर हैं कि वो नहीं। देखिए, मैं कई लोगों को जानती हूँ, खासकर जो मेरे जनरेशन में से हैं, और दूसरे भी जो अगर उनको मौका मिलता, अगर उनको लगे कि भी हाँ ये हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो करेंगे। जरूरी नहीं कि मीडिया को टोटली छोड़ दिया जाए, वो तो एक पर्सनल चॉइस है। ठीक है, उसमें रहते हुए भी कर सकते हैं। उसमें रहते हुए भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा अफरा तफरी नहीं हो गई, बहुत ज्यादा, मतलब मैं इतना शायद मेरा मतलब बहुत बहुत ज्यादा चैनल्स पे, बहुत ज्यादा ड्रामों में, बहुत ज्यादा लोग, और यानी अब जब बहुत ज्यादा चैनल्स होंगे तो उसमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। चेंज कर रहे हो अगर बैठ के, एक आदमी एक टीवी पे नजर आ रहा है, वो बाप बना हुआ है, इधर बेटा बना हुआ है, उधर भाई बना हुआ है, उधर वो बना हुआ है, उधर वो बना, तो वो एक ही चेहरा आपका मतलब हर जगह एक ही चेहरे, फिर आपको किसी पे भी यकीन नहीं लगता है, लगता है सारे में। जैसे ये तो खैर मेरे बारे में लोग कहते हैं एक ही चेहरा हर जगह हर तरफ नजर आ रहा है, ये तो हम अपने ऊपर भी मैं मेरे नहीं, तो वो तो अलग-अलग, हाँ नहीं, लेकिन ये जो बात है ना कि अपने आप को खुद अलग कर लेना, ये एक मेरे ख्याल से एक बड़ा स्टेप है, एक पर्सनल फैसला है, पर्सनल फैसला है, और उसमें किसी ने फोर्स भी नहीं किया आपको। नहीं, मैंने खुद जरा हिसाब किताब लगाया कि मेरे पास टाइम कितना है और उस टाइम के साथ मुझे करना क्या है, क्योंकि टाइम ही सबसे कीमती चीज है हमारी, हम भले उसको गवाते हो लोग। ये आपको कैसे फीलिंग हुई, आपको एहसास कैसे हुआ कि आपके पास वक्त, ये वक्त की कीमत आपको कैसे पता चली? देखिए, एवरेज पाकिस्तानी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, 60 साल 70 साल। उसमें से आधा टाइम तो हम सोते हुए गुजार लेते हैं, बाकी उसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा नहाते धोते तैयार होते हुए खाते पीते। तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स हमारे दिन में होते हैं 8-10 घंटे, बहुत कर लिए तो 12 घंटे। अगर उस तरह हिसाब लगाए तो वो 70 साल भी 35 साल हो गए। अब वो 35 सालों में से कितना बचा हुआ है, कितना प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं, तो उस तरह अगर आप हिसाब लगा ले कि कितना टाइम आप दूसरे कामों में लगाते हो और कितना टाइम एक्चुअली प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो, तो फिर आपको हर घंटे की कीमत की कदर होती है। अगर आप जाती हैं सोशल वर्क की तरफ, सोशल कामों की तरफ, तो वो जाहिर है कि बहुत बड़े पैमाने पे आप नहीं सोच रहे, अब वो सोच रही होंगी जो आप कर सकें, इस तरह सोच रही हैं, या कुछ ऐसी कुछ चीज जो बहुत ही बड़ी हो, सोच रहे हैं। और वो लेकिन बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं ये करेंगे पता नहीं क्या, और कुछ लोग कहते हैं कि यार जो हम कर सकते हैं बस यही है। आपके क्या ज़हन में आता है? देखिए, मुझे ये पता है कि मेहनत मेरे हाथ में है, उस मेहनत को कहाँ पे अल्लाह पहुंचाएगा वो अल्लाह की मर्जी। मुझे मेहनत करनी और अपनी पूरी कोशिश लगानी, बाकी वो कहाँ तक पहुंचती मुझे ये नहीं देखना कि एक इंसान का फायदा की बेहतरी हो रही है, 100 की हो रही है या 1000 की हो रही है, वो मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला है वो चिराग जलाना। सबसे ज्यादा आपको कौन सी चीज माशरे में ऐसी है जो आप देख रही हैं और आपको तंग कर रही है इस वक्त? हेल्थ, हॉस्पिटल्स या घरों में भी, हेल्थ या जो मेडिकल की साइड पे। देखिए, पहली बात तो ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री से मैं दोबारा इस प्रोग्राम के थ्रू दरखास्त करूंगी कि प्लीज लाइफ सेविंग ड्रग्स जो बिल्कुल जिंदगी को बचाने वाली दवाएं हैं वो तो टैक्स फ्री कर दें। मेरा जब इंडिया जाना होता था वही दवाई आधी पौनी कीमत में, क्योंकि वो टैक्स फ्री करते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? यहाँ एक और बड़ा मसला पाकिस्तान में तो मैं खुद देख रहा हूँ, और वो है एक तो लाइफ सेविंग ड्रग्स का मामला, दूसरा पेन किलर्स का मामला। कि पेन, आप बहुत सी अद्वियात ऐसी हैं जिसमें आप ऊंच नीच बर्दाश्त, यानी पता चला वो इतनी प्योर नहीं है,
लेकिन अगर आप पेन किलर किसी को दे रहे हैं और उसके नतीजे में उसका पेन खत्म नहीं हो रहा, तो वो एक बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है। और मैं नकली दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ, अच्छा वो पेन, अब देखिए ना, और महंगी दवाई है, और पेन दर्द है कि शदीद दर्द है, यानी कोई गुर्दे का दर्द है या कोई और कोई दर्द है, अल्लाह ताला अपना रहम करे सब पे, और उस दर्द के लिए आप गए और आपने एक इंजेक्शन खरीदा और वापस आके इंजेक्शन लगा दिया, और उसका दर्द से वो चीखें मार रहा है मरीज या जो भी शख्स है। तो मैं ये सोचता हूँ कि चलो ये विटामिन ए में और बी में और इन चीज़ों में तो घपला कर सकते हैं, लेकिन ये लाइफ सेविंग ड्रग्स में या जिंदगी बचाने वाली अद्वियात में या दर्द की जो हैं चीज़ें या आई ड्रॉप्स या बच्चों के, इसमें कैसे लोग गड़बड़ कर जाते हैं, ये मैं आप यकीन करें, मैं तो हम तो सिर्फ अपील ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जब केसेस सामने आते हैं तो तकलीफ भी होती है और एक कोफ्त भी होती है कि बतौर इंसान हम कहाँ चले गए, क्योंकि वो खाली पानी होता है या जो भी होता है उसमें, हाँ। तो वो पूरा इंजेक्शन लगा दिया और नर्स लगा के चली गई और मरीज जो है उसी तरह तड़प रहा है कि मुझे कुछ दो मसाइल हैं, एक तो फेक दवाइयाँ, दूसरे जो फार्मास्यूटिकल्स डॉक्टरों को स्पॉन्सर करते हैं। डॉक्टर बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे चेहरे करवा रहे हैं उनको, तो वो बिल्कुल देखा, बिल्कुल देखा, क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आप उन नुस्खा देख के आपको पता चल जाता है स्पॉन्सर्ड है या कौन से स्पॉन्सर्ड उनका है। पैड, सूस उनकी पैड, दवाइयाँ वो चीज़ें होती हैं, बिल्कुल, वही बिल्कुल, बिल्कुल उसी पे डाल देते हैं, बिल्कुल डाल देते ये हैं। वाली एक बात। वक्फा यहाँ लेते हैं, बता साहब आपको बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई हैं, नाज़िर आप भी बातचीत करिए, एक वक्फे के बाद ख़वातीन हज़रात हाजिर होते हैं।